अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर में हमने प्रूव ये करना है cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, जिसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। लेकिन इसको हमने प्रूव ये करना है कि इन फॉर्म ऑफ वेक्टर प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम ये करेंगे कि लेट ओ ए एंड ओ बी, लेट ओ ए एंड ओ बी द यूनिट वेक्टर्स, let OA and OB be the unit vectors, in the xy plane, making angles alpha, and beta, with the positive x-axis, अच्छा, ये बेसिकली कुछ इस तरह से है कि हमारे पास प्लेन आपको पता है, ये हमारे पास y एक्सिस आ गया, ये हमारे पास x एक्सिस आ गया, ये y एक्सिस हो गया। अच्छा, ये हमारे पास ओरिजिन है। अच्छा, हमने क्या कहा कि ओ ए एंड ओ बी बी द यूनिट वेक्टर्स इन द एक्स वाई प्लेन। यूनिट वेक्टर्स हैं ओ ए एंड ओ बी। तो ओ ए भी हम देख लेते हैं और ओ बी को भी देख लेते हैं। ये हमारे पास लेट से ओ ए आ गया, ये ओ ए आ गया, और ओ ए जो है वो एक्स एक्सेस के साथ विद पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ एंगल कौन सा बना रहा है, वो ओ ए जो है वो एंगल बना रहा है अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा। मैं इसको लिख देता हूँ कि ये अल्फा हो गया। इसको इस तरह से देखते हैं, ये हमारे पास लेट से अल्फा हो गया। ठीक है, अच्छा, दूसरा वेक्टर है हमारे पास, वो भी यूनिट वेक्टर है, वो है ओ बी। वो मैं ये कह देता हूँ, ये आ गया ओ बी, ये आ गया ओ बी। और ओ बी जो है वो जो वेक्टर बना रहा है वो बना रहा है बीटा। ठीक है, ओ ए जो है वो एंगल अल्फा बना रहे, ओ बी जो है वो एंगल बीटा बना रहा है। अब जरा एक चीज जरा देखिएगा, ये लेट से ओ ए है और ये ओ बी है। यहाँ से एक चीज देखिएगा, ओ ए जो है एंगल अल्फा बना रहे, ओ बी अल्फा, तो ये जो दोनों का दरमियान का एंगल है ना, ये वाला, ये फिर बेसिकली क्या है, देखिए यहाँ तक पूरा अल्फा है और यहाँ तक बीटा, तो ये एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा अल्फा माइनस बीटा बनेगा। ठीक है, तो ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी, तो एंगल पहले ही मैंने क्या फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि सो दैट एंगल AOB, इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा। AOB आप देख सकते हैं, AOB, तो ये इसी एंगल की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब यहां से ना मैं लिखूंगा नाउ ओ ए वेक्टर जो है, मतलब जो यूनिट वेक्टर ओ ए है, उसको लिख सकता हूं मैं cos अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। उसको क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फा जे लिख सकता हूँ। ओ ए की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओ ए की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये किस तरह से आए, जरा इसको मैं अगले पेज पे एक्सप्लेन करूंगा। इसको इस तरह से देखे ना कि ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस था। ठीक है, ये हमारे मतलब ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है ना, ओ ए जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस, और ओ ए के दरमियान एंगल क्या है, अल्फा, तो मैं इसी को अलग करने लगा हूँ। ये आ गया एक्स एक्सिस, ये हमारे पास आ गया ओ ए। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, तो अब चूंकि ये एक्स हो गया ये ना, तो ये क्या होगा, वाई होगा। ओ और ए एक्स एक्सिस से एंगल कौन सा बना रहे हैं, अल्फा बना रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप कॉस की वैल्यू निकालें, कॉस अल्फा, तो कॉस का करली ब्राउन है, एक्स है, और हेयर आपके पास क्या आएगा, लेट से मैं यहाँ से कह देता हूँ कि इसको मैं आर कह देता हूँ ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा,
ये आपके पास सॉरी ओ ए ही है ना, चल आर को मैं ओ ए ही कह देता हूँ, ये आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू आ जाएगी ओ ए कॉज अल्फा, ओ ए आएगा कॉज अल्फा, ओ ए कॉज अल्फा। और ये ओ ए जो है ये बेसिकली यूनिट वेक्टर है, अब यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो ये आ जाएगा कॉज अल्फा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉज अल्फा। ठीक है, ये आपके पास आ गया एक्स। ठीक है, अच्छा उसी तरह से अब मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आएगा कॉज, दूसरी तरह से अगर इसको देखा जाए तो एंगल, यहाँ से अब साइन की वैल्यू निकाल लूँ मैं। अच्छा स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम साइन की वैल्यू फाइंड करें विद अल्फा, तो साइन अल्फा होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। पीपल यहाँ से y है और हाइपोटेन्यूज ओ ए है, तो साइन अल्फा विल बी इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय ओ ए, जहाँ से y की वैल्यू फाइंड की जाए तो वो आएगा ओ ए साइन अल्फा। ठीक है, अब चूंकि हमने शुरू में ये बात डिक्लेयर कर दी थी कि ओ ए और ओ बी यूनिट वेक्टर्स हैं, अगर यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेसिकली लेंथ है ना ये, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो आएगा 1 की इक्वल, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा। तो यहाँ से y की वैल्यू भी आ जाएगी साइन अल्फा। ठीक है, तो जो वेक्टर है ना जी हमने जो लिखा हो, ये किस तरह से लिखा हो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप कोई भी यूनिट वेक्टर है ना, चूंकि प्लेन में है मतलब एक्स वाई में, तो आप उसको लिख सकते हैं ना कि एक्स आई प्लस वाई जे, कोई भी वेक्टर लेट से। तो ओ ए एक्स की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, एक्स की वैल्यू है कॉज अल्फा, कॉज अल्फा, और y की जो वैल्यू है वो है साइन अल्फा जे, साइन अल्फा जे। तो ये जो ओ ए हमने लिखा था ये आपको नजर आ रहा होगा, वो इस तरह से लिखा था। इसी तरह से ये जो ओ बी वाला वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है, उसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे। तो ओ बी जो है वो आएगा कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे, क्योंकि इधर एंगल जो है ओ ए के साथ एंगल अल्फा था तो वो अल्फा के साथ आएगा, और ओ बी के साथ चूंकि वेक्टर बीटा है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ओ बी जो है हम उसको लिखेंगे कि वो किसके इक्वल आएगा, मैं इसको रेस कर देता हूँ, ओ ए आ गया, और उसी तरह हम ओ बी लिखेंगे एंड ओ बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, बस ऊपर जो है कॉस बीटा आई आ जाएगा प्लस साइन बीटा जे आ जाएगा। ठीक है, तो ओ ए भी हमने फाइंड कर लिया, और ये देख सकते हैं ओ ए भी हमने फाइंड कर लिया और ओ बी भी हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम इसको इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।